सीएफ का एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नेम है बोरिंग डे। तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में अपने को n कार्ड्स दिए हुए हैं, ith कार्ड पे ai वैल्यू लिखा हुआ है और इसके बाद कह रहा है कि आप कोई भी राउंड में कुछ नंबर ऑफ कार्ड सेलेक्ट करो इफ उन कार्ड्स का सम जो है वो l से बड़ा और r से छोटा हो जाए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू r और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू l एंड लेस देन इक्वल टू r है, तब तो आप वो राउंड को विन कर जाओगे, एल्स आप वो राउंड को हार जाओगे। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने राउंड्स आप जीत सकते हो। ठीक है, ये आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला चीज कि आपको मैक्सिमम बोल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स बोला हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स बोला हुआ है तो वेरी हाई चांस होता है कि आप डीपी के डायरेक्शन में सोच लो, या फिर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज बोला हुआ है तो आप डीपी के डायरेक्शन में सोच लो। ये सब सबसे बेसिक डीपी जो होता है उसके अंदर में आपको मैक्सिमम या फिर टोटल ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ डीपी ही होगा, नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। चलिए, अब अगला स्टेप क्या है कि अपन एक छोटा सा टेस्ट केस लेंगे एंड उस पर सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक टेस्ट केस लेके देखते हैं। टेस्ट केस लेट सपोज 2 1 11 3 7 ये टेस्ट केस लिए। अपने को मिनिमम सम 3 मैक्सिमम सम 10 चाहिए। तो लेट सपोज 2 से स्टार्ट किए, 2 से लेना स्टार्ट किए तो कहाँ तक जाना चाहिए अपने को? 2 से अगर लेना स्टार्ट करें तो 2 और 1 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 सम बन गया 2 ही लेंथ पे। अच्छा, 1 से अगर लेना स्टार्ट करें, 1 से अगर स्टार्ट करें सवेरे, तो कहाँ तक जाना चाहिए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे, एक एलिमेंट लिए तो 1, 2 एलिमेंट लिए तो सम 12। अपने को सम 3 से 10 के बीच में चाहिए। अच्छा, 11 से स्टार्ट करें, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 11 से स्टार्ट करेंगे सम में 11 हो गया, अपने को 3 से 10 के बीच में चाहिए। अच्छा, 3 से स्टार्ट करें, चौथा एलिमेंट, 3 से अगर स्टार्ट करेंगे तो सम 3 होगा। 3 आते ही अपने रेंज में सेटिस्फाई कर गया, हम बोलेंगे भाई ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ सवेरे बताना है। जब भाई मेरा एक ही एलिमेंट में एक सवेरे पुर गया, एक राउंड जीत गए, तो और एलिमेंट क्यों फालतू का बर्बाद करें। अच्छा, अब 7 पे जाते हैं। 7 से अगर स्टार्ट करें, अपन बोलेंगे कि हाँ, ये भी सवेरे को सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि ये 3 और 10 के सम के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगला चीज देखते हैं। अगर अपन ये कहें, अब अपने को ये चीज पता चल गया है कि कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो वहां से बेस्ट सवेरे क्या है। कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन से बेस्ट सवेरे क्या है, जैसे यहाँ पे अपन ये चीज को फाइंड आउट किए हैं कि यहाँ से बेस्ट सवेरे क्या है, पहला 2 एलिमेंट। 3 से बेस्ट सवेरे क्या है, सिर्फ 3। 7 से बेस्ट सवेरे क्या है, सिर्फ 7। ठीक है, अपने को हर पोजीशन से बेस्ट सवेरे पता है। तो लेट सपोज अपने पास कुछ 6 एलिमेंट है एरे के अंदर। ठीक है, तो अपन जीरोथ एलिमेंट पे गए, बोले कि भाई या तो जीरोथ एलिमेंट से हम अपना एक सब एरे स्टार्ट करेंगे, या फिर जीरोथ एलिमेंट को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे जीतने में। अपन अब क्या क्या चाह रहे हैं कि कितने वैसे सवेरे अपने को मिल जाए। अपन अब क्या निकालना चाह रहे हैं? हाउ मेनी गुड सवेरे। गुड सवेरे किसको बोल रहे हैं? वैसा सवेरे जिनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू एल हो एंड लेस देन इक्वल आर हो। ठीक है, वैसा सवेरे को गुड सवेरे बोलेंगे। ठीक है, तो पहला चीज कहते हैं कि भाई जीरो को गुड सवेरे में लेट सपोज कंसीडर करना है। अगर जीरो को गुड सवेरे में कंसीडर करना है तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई जीरो से कौन से इंडेक्स तक गुड सवेरे होगा, है ना। तो लेट सपोज 2 तक है, तो हम लोग कहेंगे कि अगर जीरो को कंसीडर करते हैं तब तो एक सवेरे मिल गया 0 से 2 तक का, और अब आप 3 से 5 तक जो बचा हुआ है उसके लिए आंसर बताइए। तो आप ये बोल सकते हो फाइंड वन ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 प्लस फाइंड वन ऑफ 3। जहां पे फाइंड वन ऑफ 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेके पूरे एरे में कितने गुड सवेरे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि जीरोथ पोजीशन से अगर सबसे बेस्ट सवेरे ले तो 0 से 2 तक सेटिस्फाई कर रहे हैं। 0 1 2 तीनों एलिमेंट को साथ में ले लिए। ठीक है, वो एक गुड सवेरे दिया, प्लस फाइंड वन ऑफ 3। फाइंड वन ऑफ 3 मतलब
अब आप बाकी के 3 एलिमेंट पे बताइए मुझे, ठीक है? या फिर क्या हो सकता है, 0th एलिमेंट को हमने कहा कि भाई मेरे को तुमसे मतलब ही नहीं है, तुमको हम इग्नोर कर दिए, तुम गुड सवेरे का पार्ट नहीं है भाई, ठीक? तो हम क्या कहें कि भाई जब 0 गुड सवेरे का पार्ट ही नहीं है, तो हम सीधे चले गए फर्स्ट इंडेक्स पे। समझ में आया? तो अगर 0th एलिमेंट को गुड सवेरे में कंसीडर करना है, तब तो अपन पता कर लिए कि भाई नेक्स्ट कौन से पोजीशन पे 0 का बेस्ट सवेरे खत्म होगा। तो अपने को पता चला सेकंड पोजीशन पे। तो हम लोग कहें कि भाई अब थर्ड से लेके लास्ट तक में मेरे को गुड सवेरे बता दो, ठीक है? ये चीज प्रॉब्लम था। अब सेम यहाँ पे वही चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर फाइंड वन ऑफ 0 क्या होगा, 2 पे गए, 2 का गुड सवेरे कहाँ तक जाएगा, पहला 2 एलिमेंट तक गया, तो हम लोग कहें कि 1 प्लस फाइंड वन ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक का 2। हम लोग कहें कि 2 से लेके लास्ट एलिमेंट तक का सवेरे बच गया, पहला 2 एलिमेंट को गुड सवेरे में काउंट कर लिए, तो एक सवेरे अपने को मिल गया, प्लस अब आप ये बचे हुए एरे में कितने गुड सवेरे हैं वो बता दीजिए। या फिर क्या हो सकता था कि 2 को हम लोग गुड सवेरे में कंसीडर ही ना करें, कंसीडर ही ना करें, तब क्या हो जाएगा, फाइंड वन ऑफ 1, मतलब 1 से लेके पूरे सवेरे में कितने नंबर ऑफ गुड सवेरे प्रेजेंट होंगे, यही चीज प्रॉब्लम था। अब इसका हम लोग एक बार के लिए कोड देख लेते हैं। हम्म, तो कोड के अंदर में सबसे पहले हमने क्या करा कि जस्ट 1 सेकेंड, सबसे पहले तीनों को इनपुट लिए, एन एल और आर, ये तीनों चीज अपने को दिया हुआ था। एरे के अंदर वो सारे चीज को लिए, एक प्रीफिक्स एरे बना लिए, ठीक है? प्रीफिक्स एरे क्या है, जैसे 3 5 8 2 10 है, तो प्रीफिक्स एरे के अंदर पहला 0 एलिमेंट का सम 0, पहला एक एलिमेंट का सम 3, पहला 2 एलिमेंट का सम 8, पहला 3 एलिमेंट का सम 16, ये हो गया इस एरे के लिए, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स एरे, ठीक है? तो यहाँ पे प्रीफिक्स एरे बना लिए, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि फाइंड वन ऑफ 0 मेरे को भाई बता दो आप। फाइंड वन ऑफ 0 का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि 0 से लेके n-1 जो पूरा एरे है, उस एरे में हाउ मेनी गुड सब एरे प्रेजेंट, हाउ मेनी गुड सब एरे आर देयर फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है? अब इसका एक बार रिकर्शन देख लेते हैं। तो रिकर्शन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग nth इंडेक्स पे पहुंच गए, एरे में n-1 तक एलिमेंट था, और अगर अपन nth एलिमेंट पे पहुंच गए, तब तो फाइंड वन ऑफ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि nth एलिमेंट से आगे तो कोई गुड सवेरे प्रेजेंट ही नहीं होगा। ये लाइन को अभी आप इग्नोर करिए, ये लास्ट में देखेंगे। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग कोई भी अगर ith पोजीशन पे हैं, कोई भी अगर ith, लेट सपोज कि अपन 0th पोजीशन पे हैं, ठीक है? तो स्टार्ट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, लास्ट का वैल्यू क्या हो गया, n-1 हो गया। तो हम कह रहे हैं कि भाई कोई भी आप पोजीशन पे हैं, तो रिक्वायर्ड इंडेक्स बताइए। रिक्वायर्ड इंडेक्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसा इंडेक्स, 0 से लेके वैसा इंडेक्स जितने को अगर अपन लें, तो सम जो है वो L से बड़ा या उसके इक्वल हो जाए। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या किए, एक बाइनरी सर्च यूज किए कि भाई स्टार्ट का वैल्यू इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स पे आप हो, लास्ट का वैल्यू एरे का लास्ट इंडेक्स, और बाइनरी सर्च यूज करके हम लोग पता कर लिए कि वो कौन सा इंडेक्स है जहां पे सम जो है वो पहला बार L से बड़ा हो जा रहा है, ठीक? कौन सा इंडेक्स जहां पे सम पहला बार L से बड़ा हो जा रहा है, जैसे कि 3 5 8 2 1 10, L का वैल्यू लेट सपोज 11 है, R का वैल्यू 20 है, और अपने को ये 5 से पता करना है कि कौन से इंडेक्स रिक्वायर्ड इंडेक्स होगा। तो हम लोग क्या किए, 5, अभी सम जो है 5 है, सम 13 हो गया, तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स के लिए रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि रिक्वायर्ड इंडेक्स पे जाके सम जो है इस सब एरे का L से बड़ा और R से छोटा हो गया, ठीक है? तो यहां से रिक्वायर्ड इंडेक्स आ गया, ठीक है? तो अब हम लोग कह रहे हैं कि जो मिनिमम सम है
वो अगर R से छोटा है, ठीक? और रिक्वायर्ड इंडेक्स कुछ वैलिड है, ऐसा नहीं कुछ एक वैलिड रिक्वायर्ड इंडेक्स आ गया, स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड इंडेक्स -1 कर दिए थे, कि अगर भाई मान लो कि सम अपने को L का वैल्यू 100 चाहिए, तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो उस केस में कोई वैलिड सब एरे होगा ही नहीं। तो उस केस में डायरेक्टली आप कहिए कि भाई ith इंडेक्स को नहीं लेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है? वरना क्या होगा? वरना हम लोग क्या कहेंगे कि भाई आप या तो 1 प्लस फाइंड वन ऑफ रिक्वायर्ड इंडेक्स प्लस 1। यहाँ पे एक बार फिर से समझिए कि हम लोग लेट सपोज ith इंडेक्स पे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लेके ये रिक्वायर्ड इंडेक्स आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू L है एंड लेस देन R है। ठीक? अपने को ये सारे का पता चल गया तो हम लोग कहेंगे कि भाई 1 प्लस ये जो बचा हुआ सब एरे है उसके लिए आंसर बता दो मेरे को। तो यहाँ पे वही कर दिए हम लोग। 1 प्लस जो बचा हुआ सब एरे है उसका आंसर, या फिर अगर इस इंडेक्स को कंसीडर ही ना करें तब फाइंड वन ऑफ इंडेक्स प्लस 1। ठीक है? अगर कोई रिक्वायर्ड इंडेक्स नहीं मिला मतलब ये इंडेक्स जो है वो गुड सवेरे का पार्ट नहीं है, तो डायरेक्ट इंडेक्स प्लस 1। ठीक है? ये बेसिक रिकर्शन लिखिए। बेसिक रिकर्शन को डीपी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? डीपी में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि जितने भी आपके पास पैरामीटर है उतने साइज का डीपी बना लीजिए। ठीक है? और हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर डीपी -1 नहीं है तब तो आप डीपी ऑफ इंडेक्स रिटर्न कर दीजिए। और इसके साथ-साथ जहाँ-जहाँ रिटर्न कर रहे हैं वहाँ-वहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स डाल दीजिए। डीपी ऑफ जो स्टेट है वो डाल दीजिए। तो पहले रिकर्शन लिखिए, रिकर्शन को डीपी में कन्वर्ट करना बहुत ईज़ी सा काम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट्स है? कमेंट्स में पूछ लीजिए।